आप लोगों को मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे शायद लास्ट क्लास में करने के लिए, होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 शायद मैंने बताया था करने के लिए, सबने कर लिए होंगे। किसी को डाउट तो नहीं होगा इसमें मेरे ख्याल से? कोई ऐसा है जिसको नहीं आया होगा? कोई दिक्कत है किसी को? मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन था। किसी को डाउट था तो मैसेज करें प्लीज, मैं इनको बता दूंगा। सबको सबको क्लियर था? सबने कर लिया? आसान क्वेश्चन बहुत था। टी को एजोटी याद कीजिए आप। एजोटी का बहुत ज्यादा रोल है। टी ई जे ओ टी वाई, ये 5वें पे है, 10वें पे है, 15 पे है, 20वें पे है और 25 पे है। पी पी के आसपास का वर्ड क्या है इनमें से? आई मीन ओ पी। ओ कितने में? 15 पे है, तो पी कितने हो जाएंगे? इसका नंबर 16 हो जाएंगे। ए का नंबर 1 है। एन का नंबर कितनी है एजोटी से? एम एन ओ, तो ये ओ 15 है, तो ये 14 हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करिए, 16 प्लस 1 प्लस 14 कितना होगा? 31। ये क्या दिया है? 31। मतलब इनके जो वैल्यूज है, नंबरिंग है, उनका ऐड करके आपका कोड बन रहा है। सबको क्लियर हो गया? कोई ऐसा है जिसको जिसको क्लियर नहीं हुआ हो? मैसेज करें प्लीज, सबको क्लियर है तो। सेम तरह से हम अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे? ये पी कितने पे आती है? हमने देखा था एम एन ओ पी 16। ए कितने पे आएगी? ए का नंबर, ए का पी का 16 है, ए का नंबर 1 है, और आर का नंबर कितनी है? बताइए कितने होंगे एजोटी से? ओ पी क्यू आर, तो ओ पी क्यू आर 18 हो जाएगा, तो 18। तो आप तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 16 प्लस 1 प्लस 18 इज इक्वल टू 35। तो रूल क्या निकल रही है? 35 जगह रखा है। आप बताइए कि पैट का अगर पीएटी का करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मैसेज करें प्लीज इसका करके। 37 में आप बता रहे हो? ठीक है। किसी और का कोई आंसर, कुछ और अलग आंसर? आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। सबको क्लियर है? हमारे क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा तेज है, सबको आता है। वेरी गुड। 8th वाला मैंने इसलिए छोड़ा था कि इसको काउंट करके आपको देखा था, आप थोड़ा सा काम करें। फिर हमने कर लिया था 9th, हमने कर लिया था 10th भी कर लिया था। फिफ्टींथ करें? 12 भी कर सकते हो, तो हमने कर दिया था आपको। 15 करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बहुत कर चुके हैं 15 का। मैसेज करें आंसर करके, कौन सा आंसर का आप पाते हो? इसमें अगर आप 3 ऐड करोगे तो 39 पाते हो, प्लस 3 करके। इसमें आपका ऐड कर कितना आएगा? आपका 4 ऐड करोगे तो 43 पाते हो। तो आप इसमें देखो 5 ऐड करोगे कितना आएगा? आपका 48 पाते हो। तो अगले में क्या ऐड करोगे? आप 6 ऐड करोगे, तो 48 में अगर 6 ऐड करो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। ऑप्शन पे तो जाएगा 54 टैग, एक तो मैच कर गया, किसी और में तो 54 नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी हो गया। नीचे वाला भी चेक कर सकते हो एक बार। आप देखो 62 के बाद एक ऐड हो रही है, और फिर 2 माइनस हो रही है, और फिर 3 ऐड हो रही है, और फिर क्या हो जाएगा इसमें? आप ऐसे अगर करते जाओगे तो आपको 54/60 आ जाएगा। 54 यहाँ पे 60 होगा, गलत किया इसमें। आप देख रहे हो कि इसमें 2 है ना, 2 में अगर 1 ऐड करोगे तो कितना? ये देखो 2 में 1 ऐड करो कितना? 3 आ गया, 63 आ गया। फिर आप क्या कर रहे हैं? इसमें 2 माइनस कर दो तो 61 आ गया।
फिर क्या कर रहे हो आप, 3 इसमें से माइनस ऐड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा ये आपका 64 हो जाएगा, और उसके बाद क्या करोगे आप 4 माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा इसका आंसर, 54/60 आएगा। किसी को डाउट है इसमें? सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो इस तरह से हमने देखा हमने कि सीरीज हमारा ऐसे बनता है ऊपर नीचे, हमें इसको चेक करना पड़ता है। 16 करें। आपको चूज क्या करनी है, नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ग्रुप। आप बताओ कि कोई एक नंबर जो बाकी सबसे अलग है, कौन सा ऑप्शन के साथ जाओगे आप 16 पे? ऑप्शन बताना या नंबर जो भी आप टाइप कर सकते हो। ज्यादा समय नहीं है आपके पास। 77 के साथ जाओगे, 81 के साथ जाओगे, विवा जी, प्रीति जी 77, सोनी जी 77। ओके, अब ऐसा सारा नंबर टाइप करें तो कोई ना कोई आएगा ही, लेकिन इसका लॉजिक किसी के पास है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा कोई और नंबर कैसे? देखिए, इसको नंबर को ऐड कीजिए, 4 + 9 कितना हो जाएगा? 13 आएगा। 13 को फिर से ऐड करिए जिसका जो नंबर है, जब तक आपका सिंगल डिजिट ना मिल जाए। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 क्या है आपका? 4 = 2 का स्क्वायर है। तो ऐसे आप ऐड करो तो 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 क्या है आपका? 3 का स्क्वायर है। और 8 + 1 ऐड करो, वो भी क्या हो जाएगा आपका? 8 + 1 9। 9 क्या है आपका? 3 का स्क्वायर है। लेकिन 7 + 7 अगर ऐड करोगे तो 14 आएगा। 14 को फिर से अगर ऐड करोगे 1 + 4 करोगे तो 5 आएगा। 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही है। सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। कितना अच्छा लगता है ना लॉजिकल क्वेश्चन करने में। सर ये सबसे पहली ट्रिक लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? जिसमें कुछ अदर सीरीज ना मिले उसमें ये सबसे पहली ट्रिक कर सकते हैं क्या? ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है। आप जब इसको प्रैक्टिस करके, जो मैंने ग्रुप पे मैंने 70, 80, 100 क्वेश्चन मैंने भेज के रखा है, इसलिए भेज के रखा है, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। इसमें कोई भी मैथमेटिकल रूल ऐसा कुछ प्री डिफाइंड नहीं होता, वहां पे ही आपको दिमाग चलानी है। और उसके लिए आप कम से कम अगर 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको लगेगा कि कहाँ पे क्या चल रही है। इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, आप उस पर असाइनमेंट को सॉल्व करोगे तो आपको खुद क्लियर होगा कि किस जगह पे क्या अप्लाई करनी है। वरना ओके। वो उसको आप अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके सर मैंने 81 ऐसे निकाला था कि बाकी तीनों नंबर तो है ना 7 से कट रहे हैं और 81 नहीं कट रहा था। नहीं, हमने ऐसा नहीं था। इसमें आपका नंबर क्या था, क्या था इसमें ये था, सबको ऐड कर दो जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। और अगर ऐसे आप दूसरे लॉजिक से निकालते हो, अगर सेटिस्फाई कर जाता है सब जगह पे तो भी सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई रूल्स नहीं है, मैथमेटिकल कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस तरह से एक आंसर एक तरीके से अगर निकलती है तो वो कई और तरह से भी निकल सकती है, बशर्ते वो सब में लागू हो। आपने कैसे किया था, फिर से मैसेज करिए, बताए। मतलब बाकी तीनों नंबर तो 7 से कट रहे थे, 81 नहीं कट रहा था। बाकी तीनों नंबर 7 से कट रहे थे, 81 नहीं कट रहा था। 7 की टेबल से वो आपको लॉजिक गलत हो जाएगा। 81 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है। 81 7 से नहीं कट रहा, 7 से डिविजिबल है। हाँ ये भी आपका है, आप जो बता रहे हो, क्योंकि वो कई क्वेश्चन ऐसे नेटवर्क देते हैं जो अलग अलग लॉजिक पर अलग अलग आंसर निकलती है। लेकिन ये जो आपका है वो उन्होंने इस सीरीज को ऐसे बनाया था कि इनका जो डिजिट का सम होगा वो परफेक्ट स्क्वायर पे आना चाहिए, इस तरह से बनाया था। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। आप जो 7 का डिविजन बता रहे हो वो तो ठीक है, ऐसे तो और भी कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन इसका ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो आपको कि बाकी सबका जो नंबर है वो स्क्वायर है। ऐसे आपका भी सही है, लेकिन इन्होंने जो बनाया था वो आपका स्क्वायरिंग पे बनाया था। लेकिन कई जगह ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो अलग अलग लॉजिक पर अलग अलग आपका आंसर आ जाते हैं।
जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जब प्राइम नंबर पे आते हैं, कुछ नंबर ऐसा आता है जब मल्टीप्लाई पे आती है, लेकिन इन्होंने जो बनाया था वो आपका स्क्वायरिंग सीरीज पे बनाया था इसको। इसके लिए अगर आप ऐसा चीजों पर प्रैक्टिस करने के लिए एक सेक्शन आती है, जिन लोगों को मैथ्स जिन्होंने किए हैं उनके लिए या जो करना चाहते हैं, वो आता है आपका अलजेब्रा में आता है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और आपका स्पेशल सीरीज आती है। तो स्पेशल सीरीज का जब आप स्टडीज करते हो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि इसमें किस जगह पे क्या अप्लाई हो रही है। ये सारे क्वेश्चंस मैथ्स बेसिकली उसी पे बना हुआ है। स्पेशल सीरीज में आप देखते हो स्क्वायर का सम करने का कैसे करते हैं, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कैसे करते हैं, इन सब का उस जगह पे मिलती है। बाकी अगर आप उसको नहीं भी करते हो ना, खाली प्रैक्टिस कर लो, जो मैंने सेशन में भेजता हूँ, मैं ऐसे ऐसे चुन चुन के भेजता हूँ ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए। ओके 17 के बताइए, 17 हम कर चुके थे शायद ना लास्ट में, ठीक है। 18 के बताइए। सर 18 का बी होगा। मैसेज कीजिए, 18 का बी होगा। आप और कोई मैसेज करे? सी, विभा जी सी, सुनीता जी सी, किरण जी सी, मेजॉरिटी सी के साथ जा रहे हैं। विपिन जी बी। ओके 18 का जो नंबर है बताया क्या जा रहा है, 4 इन सब का नंबर 4 17 S2 7:2 कितना होना चाहिए? ये हम शायद हम करा चुके थे। अरे हमने प्रोपोर्शन कराया था क्या, खाली रेशियो पे भी है? प्रोपोर्शन तो नहीं किया ना? ठीक है, इसको प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, उसको कराने के बाद करेंगे इसको। एसपी में प्रोपोर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर आप कीजिए। अच्छा हम कर चुके थे ना, 19 कर चुके थे, 20 भी कर चुके थे, 27 वाला कीजिए। मतलब अगर आपको एग्जाम में बैठा दीजिए तो इस सब सारा क्वेश्चन का आप सबका मार्क्स ले आओगे। वेरी गुड। बट इसमें मैं छोटा कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। देखने में आपको 27 से लेकर 29 तक का बीच का यही आपका डायग्राम है। आप बताओ 27, 28, 29 में क्या क्या आंसर होना चाहिए? जैसे सीरियल आप देते, जैसे मान लो कि अगर आपको लगता है कि पहले का ए है, 27 का ए है, 28 का बी है, 26 का सी है, तो आप इसका ए कॉमा बी कॉमा सी आंसर टाइप कर दो, मुझे समझ आ जाएगा। ये आपको बताता है ग्रेजुएट है बी वाला, ए दिखाता है क्लर्क दिखाता है, और सी दिखाता है गवर्नमेंट दिखाता है। तो इसमें बताना है पहला आंसर। 27 का सी बता रहे हैं। रेणु जी बता रहे कि 1 का बी मतलब 1 का मतलब 27 का बताना चाह रहे हैं क्या? सर Yes, ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नहीं दिख रहा। दिखा दीजिए। क्या बोल रहा है इसमें, पहला देखिए। सम ग्रेजुएट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट नॉट क्लर्क। तो क्लर्क को आपको लेना ही नहीं है, तो ऐसे लेना होगा जो ग्रेजुएट भी हो और गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी हो। तो वो पार्ट कौन सी है आपका? ये एफ वाला पार्ट है, जो ग्रेजुएट है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन क्लर्क से बाहर है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल सही दिया है। 28 का डी, 28 का डी बता रहे हो, और बाकी का बता दो 29 का कितना होगा? 28 का डी, 28 का डी किरण जी बता रहे हैं। सब लोग बहुत अच्छे सही से आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। सर दिखना मुझे। 28 का बिल्कुल डी आंसर सही है पूरा। आप लोग बहुत अच्छा समझ गए हो। क्लर्क हु आर ग्रेजुएट एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब क्या होगा? तीनों में जो होगा, तीनों में क्या एक ही है खाली? ऑप्शन डी सही है। क्या बात है। आज अगर एग्जाम होना है इस पेपर में, आप लोग पूरा पूरा मार्क्स ले आओगे, क्योंकि आप मतलब रियल टाइम एग्जाम को आप सॉल्व कर रहे हो। ओके 29 बताइए कितना होंगे? 29 का विपिन जी डी बता रहे हैं, ठीक है। ओके बाकी लोग बताएं।
मैं डायग्राम को थोड़ा सा नीचे कर देता ताकि आप समझ पाओ 29 के लिए। सम ग्रेजुएट आर क्लर्क बट नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आपको नहीं देना है, बाकी देना है। तो बाकी कहाँ पे आएगा? जो ग्रेजुएट भी हो क्लर्क भी हो। ई पे है, ई कहाँ पर है? डी पर है। सबने आंसर सही दिया, जिन्होंने भी डी दिया सारा आंसर। वेरी गुड। जी, ये तो ऑप्शन नहीं है, आप शायद डी बोलना चाहती थी। यस यस यस। हाँ जी, बाकी सबने डी बोले। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमारा मेहनत सफल हो रहा है, सच में बहुत सफल हो रहा है। 29 का आपने कर लिया है, ताकि मैं आगे उसके ना करूं। 27 30 कीजिए। रॉन्ग। ये ऐसा क्वेश्चन आपको मिलना 100% आया, मिलना ही मिलना है, चाहे कभी भी एग्जाम हो, ये आपका सीरीज मिलना ही मिलना है। अब मान के चलो सीरीज से मिलना ही मिलना है। वेन डायग्राम में भी सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, मैं आपको बता दूंगा, मैंने बता के रखा है, सॉल्व भी कराऊंगा। 30 का बताइए आंसर कितना होगा? 125 187 इसका रॉन्ग नंबर इसमें कौन सी है? सब प्रीति जी आप फिर से ई बता रहे हैं, आप उसको चेक करिए, ई ऑप्शन ही नहीं है। आप इसको जो ऑप्शन बताना चाह रहे हैं उसको फिर से बताएं। डी डी डी, वेरी गुड। 29 का नहीं 30 का बता पूछ रहा हूँ। 30 का कितना आंसर? अब आप सर ई उसमें डी ऑप्शन का ई बोल। मुझे थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको मैसेज देखनी है, मैं आपको मैसेज देख नहीं पाता। अगर मैं दोनों जगह खोलता तो इको होने लगता है। अच्छा, आपने नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर में से डी तो पहले का मैसेज था। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30 बता रहे हो ना? 30 का, 30 का डी। 30 का डी, किसी को, सबको लॉजिक क्लियर होगा कैसे आ रहा है डी आ रहा है? अगर डी आ रहा है तो कैसे आ रहा है? सबको क्लियर है? विभा जी बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ा आपने, बिल्कुल सही, कंग्रेचुलेशन, रियली राइट, एग्जैक्टली। हम क्या देखते हैं, 125 में अगर 2 ऐड करोगे 127, फिर 3 ऐड करो वो तो आपका 27 में 3 ऐड करो 130, फिर क्या था आपका 125 प्लस 2 करोगे, फिर इसमें प्लस, एक बार आपने +2 किया, +3 किया, फिर आप इसमें +5 कर रहे हो, फिर आप +7 कर रहे हो, फिर आप क्या करोगे? +11 करोगे उसी तरह से। तो लास्ट में क्या होना चाहिए आपका? जो 166 लिख के रखे हैं ना, उस जगह पे आपका कितना होना चाहिए? 166 हो जाएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन डी सही है। वेरी गुड। सर इसमें कितने कितने नंबर प्लेस प्लेस करें? सर मैम कितने नंबर प्लेस करें, समझ नहीं आया सर। ये क्वेश्चन को देख के स्टडी करने पड़ते हैं, इसका कोई प्रीडिफाइंड रूल नहीं होता। आप क्या देखते हो? 125 में कितना ऐड कर रहे हो? 2 ऐड कर रहे हो, क्या मिल रहा है? 127 प्लस उसके बाद 3 ऐड करो, कितना आ रहा है? 130, फिर क्या आ रहा है? 5 ऐड कर रहे हो, कितना आ रहा है? गैप कितना देखो, सबको दोनों का गैप है। पहले आप +2 ऐड किए तो 125 में कितना आया आपका? 127, फिर आपने क्या किया? +3 ऐड किया, फिर क्या किया आपने? +5 ऐड किया, फिर क्या किया आपने? +7 ऐड किया, फिर क्या किया आपने? +11 ऐड किया, फिर ये ऐड क्या करोगे? +13 ऐड करोगे। तो अगर आप उसमें 13 ऐड करोगे 153 में तो आपका 166 आएगा। ये उसी जगह पे आपका सीरीज को देख के ही पता करना पड़ता है, इसमें पहले से कोई भी रूल नहीं होता। और इनका जो एडिशन है, एडिशन देखते हो, जो हम ऐड कर रहे हैं वो हमारा नंबर जो है प्राइम नंबर। पहले हमने 2 ऐड किया, फिर हमने 3 ऐड किया, फिर हमने 5 ऐड किया, फिर हमने 7 ऐड किया, फिर हमने 11 ऐड किया, लगातार बढ़ते जाता है। कभी कभी ऐसा आता है इनका गैप जो है वो एक इवन नंबर में आता है, कभी कभी ऐसा आता है उनका गैप जो है इवन नंबर का मल्टीप्लाई में आता है, कभी कभी ऐसा आता है कि उनका गैप जो है प्राइम नंबर में आता है। तो 2 पहला ना प्राइम नंबर है, हमने पहला प्राइम नंबर हमने ऐड किया, फिर हमने क्या 3 दूसरा प्राइम नंबर है उसका ऐड किया, फिर हम लगातार ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लास्ट में क्या है? 166। 31 कीजिए। 31 तो आप
कर सकते हैं। एजीटी का इस्तेमाल करना आराम से हो जाएगा। एजीटी का जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन आप उतनी जल्दी कर पाओगे। बताए 31 का आंसर क्या होगा, मैसेज करें। भावना जी डी 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 नीति से लेटर फिर से सोचेगा कि हम कैसे पेपर बनाए। सारे बच्चे तो मतलब पहले ही वो 1 मिनट देने के लिए सोचेंगे आप कि हम 1 मिनट दें कि 20 सेकंड दें। वेरी गुड, सिंपल सी बात है, सबको क्लियर हो गया होगा। एक नंबर पे है, अगर हम इसको करें इसको ए एस टी और ये आपका है बी आर यू। ये 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है। एस क्या है आपका, एस बताया कितने नंबर पे है, ओ पी क्यू आर एस टी। टी 20 में है, टी 19 पे हो जाएगा। ये कितने है आपका 18 पे हो जाता है। एजेटी से देखेंगे तो क्यू आर एस। टी कितनी है 20 पे है। ये कितनी है आपका, आप इसको वोट करो देखो, टी टी यू, यू मतलब कितना हो जाएगा, ये आपका 21 पे है। तो आप लगातार क्या देख रहे हो, इसमें एक इंक्रीमेंट हो रही है आपकी और यहाँ पे क्या हो रही है आपका, एक डिक्रीमेंट हो रही है। फिर क्या हो रही है इसमें आपका, एक इंक्रीमेंट हो रही है। इस तरह से ये आपका रूल बनता है। इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो सेम चीज लगाओगे तो एन में इंक्रीमेंट होगा, एन के बाद क्या हो जाएगा एम एन ओ, तो ओ से शुरू होगा। तो ऑप्शन सी और डी तो ऐसे, सी और बी तो ऐसे खत्म हो गया आपका। वैसे अगर आप सेकंड पार्ट चेक करो, एन के लिए मैंने बता दिया, एन में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा एम एन, एन के बाद ओ आएगा तो ओ से स्टार्ट होना है। फिर क्या आपका क्यू, क्यू का नंबरिंग कितनी है, क्यू का नंबरिंग, क्यू का नंबर कितनी है एचटी से, ओ पी क्यू ना, ओ कितना 15 आती है, पी क्यू 17 आ जाएगा। तो इसको ऐसे आप नंबरिंग करेंगे इसको तो फिर क्या होगा, आपका आंसर डी आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, इसको अगर बाद में पहले आपका आएगा एन के बाद वाला, एन के बाद क्या हो जाएगा, एन में +1 करेंगे तो वो आ जाएगा। क्यू में आप माइनस करोगे 1 तो क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। और उसमें आप वी में +1 करोगे, वी का पोजीशन क्या है टी यू वी 22 है तो 23 के बाद आएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर है। 32 का बना भी लिया, वेरी गुड विभा जी, बहुत आसान है। चलो तो फिर मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन आपको लेवल बहुत आसान हो गया ना, वेरी गुड। थर्टी थ्री करते, तो बहुत ही आसान है सबके लिए, सबको पहले ही कर लेंगे सारे के सारे लोग, बहुत आसान है। आप सब ऑब्वियसली सही आंसर बता रहे होंगे। 33 का डी, सुनीता जी जी डी, 33 का डी, प्रीति जी का हाँ पहले वाला क्वेश्चन का, 32 का ए था, सही आंसर है। 33 का बताएं, 33 का बाकी लोग बताएं। टू में +2 करोगे 4 आएगा। फिर 4 में क्या आना चाहिए हमारे पास, 3 करेंगे तो 7 आएगा। 7 में फिर 4 करेंगे तो 11 आएगा। 11 में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ऊपर आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। 7 किस में है हमारे 33 में, मतलब डी में है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। नीचे वाला हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नीचे वाला भी चेक कर सकते हैं। 2 में आपका 3 में 4 ऐड करो कितना आएगा आपका 7 आएगा। फिर 7 में आप 6 ऐड करोगे तो इसका नीचे वाला आएगा। फिर उसमें 8 ऐड करोगे कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसमें 13 आ जाएगा।
तो 7/13 सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, सबको आता होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग मेरे क्वेश्चन कम कर पाते हो, प्रैक्टिस वो नेट के एग्जाम का पेपर ज्यादा अच्छा कर पाते हो, जल्दी कर लेते हो। वेरी गुड। सर असाइनमेंट बहुत सारी होती है, इतना टाइम ही नहीं मिलता करने का। अब मैम जिस तरह के एग्जाम के लिए आप सोच रहे हो उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा, वरना वो एग्जाम तो आपको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा ना। जिस लेवल के एग्जाम्स के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो और जिस जो वैल्यू मिलेगी उसको करने के बाद, उसके लिए आपको वो देना ही पड़ेगा, वरना वो एग्जाम आपको क्यों देगा बताइए। कितने लोग हैं, सबको जीआरएफ या वो नेट से देना संभव नहीं है ना, तो वो आपको तो फाइट करना ही पड़ेंगे, वरना आपसे फाइट करने वाला भी लोग आगे आ जाएंगे ना। समय का तो कोई वो ऑप्शन है ही नहीं होता आपको, अगर आपको पाना है तो देना ही पड़ेगा। 34-35 करें प्लीज। ये असाइनमेंट आपको मैंने बहुत कम दिया है, जो प्रैक्टिस करने वाले हैं आप बिलीव नहीं करोगे, वो 1200-1500 पेजेस के बुक करके बैठे रहते हैं कि और भी करने को है। ऐसे लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। आपको तो मैंने कुछ पेजेस दिए खाली। क्वेश्चन नंबर आप करें, 34 करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 34 का आंसर क्या है? 34 का बी बता रहे हैं। 34 का बी फिर से चेक करिए प्लीज। वेन डायग्राम है, 3 सर्कल है, वृत्त है, मतलब जो आपका रिप्रेजेंट करता है। एक आपका ये दिखा रहा है कि हिंदी जो जानते हैं उनको दिखा रहा है ये, और ये आपका दिखा रहा है कि आपका इंग्लिश जानने वाले और एक टीचर के लिए दिखा रहे हैं। तो ये आपका इंग्लिश हो गया और ये अध्यापक यानी टीचर के लिए हो गया। तो इफ यू वांट टू सिलेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश नोइंग टीचर, आपको क्या आपको चूज करनी है जो हिंदी भी जानता हो और इंग्लिश भी जानता हो। तो आप क्या चूज करोगे? बहुत आसान है, सबने आंसर सही दिए होंगे। बिल्कुल सही है। ये पार्ट ऐसा है कि हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, सबको क्लियर है। और ऐसा क्वेश्चन से आप लोगों को कोई मतलब आसान नहीं सकता, आप लोग उसको निकाल देंगे पूरा वेन डायग्राम। इफ यू वांट टू ऐसे आप 34 का हो गया, 34 का आपका आंसर आपने कर दिया। 35 का बताएं। सारे लोगों को एकदम सही से आंसर दिया, वेरी गुड। 34 का रेणु जी बिल्कुल सही, भावना जी बिल्कुल सही, विभा जी बिल्कुल सही, लक्ष्मी जी सही, सब लोग सही, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फर्स्ट पेपर में तो आप पूरा नंबर लाओगे, वो तो मुझे दिख रहा है पूरा। बस आप लोग खाली हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जितना मैं समझाता हूँ वो तभी काम करेगा जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो, वरना कोई काम करेंगे। वहां जाके आपका दिमाग चला 20 सेकंड से ज्यादा, 1 मिनट तो ज्यादा अगर लेते हो तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। 20 सेकंड से ज्यादा मैं कभी किसी को देता नहीं हूँ अपने अपने इसमें, 20 सेकंड से नहीं आपको पूरा कर देनी है। ओके 36 का सर 34 का सी आएगा ना सर? 34 का सी कैसे आएगा मैम? सी तो खाली इंग्लिश में ही होगा ना। अब देखो डायग्राम देखो। सर हिंदी इंग्लिश नोइंग टीचर्स यानी तीनों आना चाहिए ना, वो टीचर भी है हिंदी और इंग्लिश भी जानता है, तो सी आएगा ना सर? इफ यू वांट टू सिलेक्ट द हिंदी एंड इंग्लिश Yes, sir. टीचर। अच्छा टीचर भी है ना, अच्छा इंग्लिश में सी आएगा। मैंने टीचर देखा नहीं था, खाली हिंदी और इंग्लिश देखा था। सॉरी, इसका तो आंसर सी है। टीचर को ना अलग से। थैंक यू, बहुत जागरूक है, थैंक यू सो मच। और फाइंड द रॉन्ग नंबर, 36 करें।
कौन सा नंबर रॉन्ग होगा 36 में? 52, 51, 48, 43, 34। आप क्या देख रहे हो? लगातार पहले इसमें एक घटा, -1 हुआ, फिर क्या हुआ आपका 51 से 48 कितना माइनस हुआ? -3 हुआ। फिर क्या हुआ आपका 48 से 43 कितना हो गया? -5 हो गया। फिर क्या आएगा आपका? -7 होना चाहिए। तो अगर आप -7 करोगे तो ये नंबर कितना आ जाएगा आपका? बताओ कितना आएगा? कौन सा? आप आंसर निकालो। ऑप्शन भी सही है, करेक्ट, सबका आंसर सही है। वेरी गुड, ये आपका क्लियर होगा सारा। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा नहीं। 39 का करते 5 वाले को दोबारा बताना। कौन सा? काउंटिंग जा रही है बट आंसर आप 52 से -1 करिए 51 आएगा। उसके बाद आप -3 करिए तो 48 आएगा। फिर -5 करिए 43 आएगा। फिर -7 करेंगे तो 34 नहीं आएगा, इसलिए कर देंगे। 39 को करें, 39 भी करे और आप 39, 40, 41 तीनों करें, तीनों करके बताएं। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। 39, 40, 41। सर 40 का डायग्राम नहीं नजर आ रहा। डायग्राम विजिबल नहीं है? ओके, नहीं नहीं सर। है 39 का सी, 40 का जी बिल्कुल सही। प्रीति जी भी 39 का बता रहे तो सी है। नंबर से आप क्वेश्चन में बताएं प्लीज। विपिन जी का भी सी है, सबका सी है, सबका सी है। भाई सबको आज मतलब सारे क्वेश्चन सही कर रहे हैं, एक आध भी क्वेश्चन नहीं, सबका सब क्वेश्चन सब सही कर रहे हैं। 39 का आपने निकाल लिया। होप कि आप लोग जो टेस्ट होने वाला है उसमें पूरा अच्छे से करोगे, क्योंकि उसमें भी ऐसा चीजें क्वेश्चन आएंगे। 40, 14 को बता दीजिए। मुझे अब बताने की जरूरत नहीं होगी, मुझे पता है सबके सब आंसर सही देंगे। सबका सब बहुत अच्छे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर के बाद ऑप्शन तो आप करिएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा कि 39 का है 40 का। 40 और 40 क्वेश्चन बता दीजिए। सर थोड़ा जूम कर दीजिए, ये क्लियर दिख नजर नहीं आ रहा। सर क्वेश्चन नहीं दिखा। अब ठीक है, अब दिख रहा है? यस सर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा।
तब तो मुझे जूम कम करने पड़ेंगे। अब ठीक है ना? ओके, आंसर सब निकाल लिए होंगे। 40 का बी इन्होंने बताया है। ऑप्शन सी प्रतिभा जी का किस क्वेश्चन का? 39 का 40 का किसका बता रहे हैं आप? 40 का सर। 40 का सी, 40 का सी जिन्होंने बताया है उन्होंने बिल्कुल सही बताया। और 41 का कितना हो जाएगा? निकाले। 40 का सी बिल्कुल, 41 का सर स्क्रीन शो कीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, जैसे कोई सर वो ना बार बार स्क्रीन हट जाती है क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, शायद आप मैसेज पढ़ते हैं ना तो वो गायब ही हो जाती है, फिर सीक्वेंस ही टूट जाता है। अच्छा ठीक है। एक्चुअली नहीं तो मैं मैसेज नहीं देख पाता, मैं दो जगह से करने से इको होता है साउंड, इसलिए मुझे हाँ डोंट नो ये कैसे मैनेज होगा, पर जैसे क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं ना आप देखते हैं तो वो स्क्रीन ही हट जाता है, बस ये हो जाता है। 41 का सिंपल तरीका है, टोटल में से आप उसका माइनस कर दो जो कॉमन है। टोटल कितनी है? टोटल आपका है 50, जो सर ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता। हाँ सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप तो बता दीजिए। 50 टोटल है, उससे अगर 2 माइनस कर दो क्योंकि 2 आपका तीनों में है, तो कितना आ जाएगा? 48। तो 48 जो होगा ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्या पूछा है इसमें? हाँ जी, इसको समझा दीजिए। हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग? अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए कि बताया इसमें कि ये पैसेज जो है डायग्राम दिखा रहा है जिसमें आपका एच रिप्रेजेंट करता है हिंदू को 3 सर्कल में, और आपका टी आपका जो है आई रिप्रेजेंट करता है in the following diagram the three interesting circles. H represent the Hindu, I represent Indians and T represent Times of India। ठीक है, T जो है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को शो करता है, और I मतलब इंडिया को शो करता है, और H जो है वो हिंदुओं को शो करता है। ठीक है, ये टोटल ऑफ 50% वैसे आपका सर्वे किया गया 50 लोगों के बीच में, और उनके बातों में वेन डायग्राम में बताया गया है। अब यहाँ पे हिंदू है और आपका इंडियन है, आपका ये आई मतलब इंडियन हो गया, और एच मतलब हिंदू हो गया, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है। क्वेश्चन 40 में बताया गया है कि हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर? कम से कम 2 न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? 2, कम से कम का मतलब है जो 2 पढ़ते हैं वो भी, और जो 2 से ज्यादा पढ़ते हैं वो भी। तो आप देखो 2 न्यूज़पेपर कितने जगह है? एक जगह आपका यहाँ पे 8 में है। 8 में क्या है आपका? कम से कम हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर? तो इसमें 2 न्यूज़पेपर कहाँ पे आएगा? ये टाइम्स ऑफ इंडिया आता है और हिंदू आता है, तो इन दोनों में कम से कम I8 आ जाएगा। फिर आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है, फिर आपका एक थर्ड वाला जो है आपका इसमें इंडियन है, इंडियन एक्सप्रेस है, तो इसमें 5 आ जाएगा। तो इसको काउंट करके कितना आएगा? 8 + 5 + 8 + 5 प्लस, और यहाँ तक 12 तो किसमें है? द हिंदू न्यूज़पेपर है, तो इसमें 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका काउंट करेंगे तो ये आपका 25 आएगा। और इसे बोला है कि एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो जो 2 से ज्यादा पढ़ते हैं उनको भी काउंट करेंगे, तो ये 2 बीच में जो सर्कल में है वो तीनों पढ़ते हैं, तो इसमें +2 भी ऐड करेंगे, तो कितना जाएगा? 27 आ जाएगा। इस तरह से क्या हुआ? 40 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। सेम तरह से हाउ मेनी पर्सन वुड बी रीडिंग एट मोस्ट 2 न्यूज़पेपर? एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, तो इसमें हम क्या करेंगे? जो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको काउंट करेंगे, और जो 2 पढ़ते हैं मतलब एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला और 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, तीनों को नहीं लेंगे क्योंकि एटमोस्ट बोला है, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। इसका नंबर कितने हो जाएंगे? एटलीस्ट इसको अगर हमें काउंट करने हैं तो टोटल में से टोटल कितने? 50 है, उसको माइनस कर दीजिए जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कितने लोग हैं जो तीनों पढ़ते हैं? 2 लोग हैं, तो कितने बचेंगे? 48। तो 41 का कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा।
मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब हम क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ हम कर लेते हैं आज, उसके बाद कर लेते हैं। ये हमने पेपर्स कर लिए, पेपर आप लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, मतलब उम्मीद पूरा है, पूरा दिख रहा है कि आप लोग नेट का जो पेपर पूरा निकाल ही लोगे, क्योंकि नेट का क्वेश्चन ही आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हो, बहुत अच्छे कर लेते हो। जिससे आप सोचेगा कि हम 1 मिनट देकर रखे हैं, हमें थोड़ा कम टाइम देना चाहिए। हम बेसिक प्रोपोर्शन में बात कर रहे थे और लास्ट क्लास में, और हमने बताया था कुछ चीजें कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बीच में आएंगे जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, कि आप डिवाइड करो, आपके पास मान लीजिए कि आपके पास है ₹840 है, और इस रुपए को आपको 2 इंसान में, मान लीजिए कि एक है अमित है और एक मान लीजिए आपका कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए तन्वी है, इनमें आपको 5:7 के रेशियो में आपको डिवाइड करनी है। ये आपके पास 840 रुपए है, तो इनमें डिवाइड मतलब आप इन बच्चों में इसको डिवाइड करो। इसे करने के लिए तरीके क्या होते हैं, पहला आप देखो कि फर्स्ट पार्ट, या इसमें अमित पार्ट कर देते हैं, इसमें अमित का पहला है, अमित पार्ट या उसका हिस्सा। फॉर्मूला अप्लाई करो, रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल वैल्यू। ये आपका फॉर्मूला होती है। तो रेशियो कितनी है तन्वी के अमित के लिए, जो पहला है वो अमित का रेशियो है, तो 5 बाई सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, 5 + 7 हो जाएगा, इंटू क्या होगा, टोटल अमाउंट कितनी है 840 है, इजिकल टू 5/12 इंटू 840। और इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 12 से काटो इसको, कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 350। ये आप एक करके कर सकते हो। क्लियर होगा सबका ये प्रोसेस मेथड, एक बार मैसेज करो प्लीज। हाँ जी लक्ष्मी जी, 350 + 420। बाकी देखो क्लियर हो गया कैसे किया हमने इसको। इसका एक तरीका हमने बताया इसको, लेकिन आपको इस तरीके में करना नहीं है। वो तो मैंने आपको बताया कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसे हमें एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड पार्ट अगर निकालेंगे तो सेकंड पार्ट के लिए मतलब अगर तन्वी का पार्ट निकालना होगा, इस रिजल्ट पे आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। टोटल कितनी है 840 है, माइनस 350 कर दो तो आपका 490 आ जाएगा। ये आप ऐसे कर सकते हो, या अगर आप रेशियो से निकालना चाहो तो उसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तन्वी का पार्ट इज इक्वल टू उसी फॉर्मूले से रेशियो बाय, तो तन्वी का रेशियो कितना 7 है, तो 7 बाय सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू क्या होगा टोटल मनी 840। काटेंगे इसको फिर से, क्या 70 आएगा या 490 आएगा। बेसिक एक्चुअल मेथड सबको क्लियर हो गया कि कैसे करते हैं इसको। ओके, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप इतना समय दो, मैं तो नहीं दूंगा आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका अप्लाई करेंगे। इसको हम जो रेशियो देकर रखा है उसके साथ के मान लेंगे कि अमित का पार्ट जो है, अमित का पार्ट का मान लेंगे 5K, अमित के लिए मानेंगे 5K, और जो तन्वी का है उसको मान लेंगे हम जो भी रेशियो 7K। तो क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए दोनों को ऐड करने में कितना आएगा, कितना बोला है 840, तो आपका 5K + 7K इज इक्वल टू 840, तो 12K इज इक्वल टू 840। तो K कितना हो जाएगा आपका
840/12। इसे अगर हम करें इसमें तो के हो जाएगा आपका 840/12। कैंसिल करेंगे कितना जाएगा हमारा 70। अब हमने क्या माना था, टन भी क्या माना था, अभी हमने माना था 5 के, तो 5 इंटू 70 कितना हो गया 350। इसे कितना माना था हमने 7 इंटू 70 कितना जाएगा 490। ये सबसे आसान तरीका, इतना फॉर्मूला में लिखने ही नहीं पड़ेंगे और हम ऐसे ही करेंगे। क्लियर हो गया इसका, सबको क्लियर है? बेसिक चीजें मैं इसलिए बता के रख रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं क्वेश्चन के बीच में अगर आप इस स्टेप को आप पूछोगे तो उसमें मेरा समय निकल जाती है, और हम जो टारगेट है कि हम आपको उस टाइम पे कराने की प्रैक्टिस कराओ नहीं करा पाता, इसलिए आपको बेसिक चीजें को मैं बता के रख रहा हूँ। वहां पे मैं खाली आपको के मान के कर दूंगा, तो आप ये समझ जाना कि हम कहाँ से लाया हूँ और किस तरह से इसमें हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि इफ 2a is equal to 3b is equal to 4c, then find a is to b is to c। कितना होगा आंसर बताइए? a is to b is to c कितना, क्या होगा आंसर? आंसर सबको पता है। टू इज टू 3 to 4। ओके, किसने बताया? पुनः जी बताया, सबको बताया 2 is to 3 to 4। विभा जी बता रहे हैं, ऐसा हुआ क्या? जड़ जी बता रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ। विपिन जी बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखता हूँ आप लोग सही हो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को लगता है कैसा होगा? देखते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। बोर्ड में लिखा है अगर 2a is equal to 3b is equal to 4c हो तो a is to b is to c कितना होगा? जिन्होंने भी a is to b is to c का वैल्यू निकाले 2 is to 3 is to 4, डॉक्टर विश्वनाथ काले जी बिल्कुल सही बताया आपने। एक्चुअली आप लोगों को सबको आता है, आप थोड़ा सा जल्दी कर दिए हैं। हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम k मान लेंगे। अगर इसको k मानेंगे तो 2a इज इक्वल टू क्या k हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा हमारा k/2 हो जाएगा। सेम तरह से अगर हम 3b इज इक्वल टू k मानेंगे तो b हमारा कितना हो जाएगा k/3 हो जाएगा। और 4c को हमने अगर k मान लेंगे तो c कितना हो जाएगा हमारा k/4 हो जाएगा। अब a is to b is to c कितना हो जाएगा हमारा, a का वैल्यू k/2 is to k/3 is to k/4। हम k से डिवाइड कर देंगे सबको तो क्या आ जाएगा 1/2 is to 1/3 is to 1/4। अब मैं नहीं चाहता कि इन्हें आपका फ्रैक्शन रहे, मतलब भिन्न रहे, तो हम क्या करेंगे एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 इंटू 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना 12 आएगा, इंटू 12 इज टू 1/3 इंटू 12 इज टू 1/4 इंटू 12। अब इसको क्या हो जाएगा आपका आंसर, फिर आपका आ जाएगा 6:4:3। जिन्होंने गलत की है चेक कर ले। 6:4:3। सब क्लियर हो गया कैसा है? कोई तो ऐसा नहीं है जिसको डाउट है? जी रेणु जी 6:4:3। किस तरह से क्वेश्चन हमें मिलेंगे करने के लिए, और आप उस समय ऐसे करोगे इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया था, फिर आपको a to b to c का बता दिया मैंने आपको। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि सपोज करें कि एलसीएम 12 क्यों आया? डिनोमिनेटर कितनी है उसका सबका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा डिनोमिनेटर 2 है 3 है 4 है, इनके 12 आएगा ना। 2 3 4 का एलसीएम जो भी हर में होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका एलसीएम लेते हैं। 2 है 3 है 4 है, इनका एलसीएम 12 आएगा, ताकि सबसे कट जाए इसलिए किया हमने। क्वेश्चन आपका है अगर आपके पास अगर मान लीजिए कि a is to b आपको गिवन है 5:6। मैं काफी प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चन को ताकि आप कर पाओ, असाइनमेंट कर पाओ और
जब भी बोर्ड में आपका नेट का क्वेश्चन है उसको आप कर पाओ। B/C, क्योंकि वहां पे मैं नहीं चाहता कि 20 सेकंड से ज्यादा कोई किसी भी क्वेश्चन में मतलब टाइम लगे। B/C मान लीजिए आपके पास है 8:9, आपको फाइंड करना है A/B/C। मैंने समझा दिया था कुछ दिन पहले इसका लॉजिक, आप करके दिखाओ मुझे। तो जल्दी कोशिश करेंगे, क्या हमारे पास समय कम है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया था। हमें B को इक्वल करना था हमें, और B को इक्वल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना था A/B, आपके पास है 5:6, और B/C आपके पास है 8:9। तो आप इसको पूरा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मैं सिखा चुका था पहले। और इसको आप 8 से मल्टीप्लाई वो करोगे, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो A/B कितना हो जाएगा आपका, और B/C कितना हो जाएगा आपका। अब इन दोनों का हम दोनों में B का रेशियो सेम आ गया ना, 48 आ गया, तो हमको एक ही बार लिखना होगा। A/B/C इज इक्वल टू, ये हम दूसरी बार कर रहे हैं, इसका पहले भी मैं इसको करवा चुका था, 54। 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20:24:27। एक नया टाइप का क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में भी पूछे गए हैं और मतलब कई बार आए हैं। गिवन क्वेश्चन है, इफ X/Y इज इक्वल टू 3:2, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड अप करना है आपको 2x + 3y is to 3x + 5। समय मेरे पास कम है, आप निकाल के दिखाओ कितना है आंसर। आपको जरूरी नहीं कि आप किसी भी मेथड से करो, आप छोटे मेथड से भी निकाल सकते हैं आंसर। हाँ भावना जी, पहले का आंसर 20:24:27 वेरी गुड। किरण जी, भावना जी, प्रेरणा जी, सब सही बताएं। इसका आंसर बताइए कितना होगा। आपके पास गिवन है X/Y = 3:2, आपको फाइंड करना है 2x + 3y = 3x + 5y। पढ़ाई में आपको समय देना पड़ेगा, अगर आप समय नहीं दोगे तो आपको रिप्लेस करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं जो पूरा इंडिया से कम्पीट कर रहे हैं। अगर आपको, और उनमें से ऐसे लोग हैं जो मैथमेटिक्स के और बाकी दूसरे बैकग्राउंड के अच्छे बैकग्राउंड के हैं, तो आप अगर बैकग्राउंड के भी नहीं हो और आप हार्डवर्क भी नहीं करोगे तो आप समझ सकते हो, क्योंकि ये एक जॉब के तरह ही है, अनलिमिटेड लोगों को नहीं मिलती है, कुछ ही लोगों को मिलती है। अगर आप इसमें चाहते हो करना तो आपको करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो है स्कूल के एग्जाम्स होते तो हो जाता है, या आपका कंपटीशन टाइप का है, जैसे जॉब की तरह होता है ठीक उस तरह से टाइम तक देने पड़ेंगे। 12:19 दीपिन जी बोल रहे हैं 12:19, लक्ष्मी जी बोल रहे हैं ऐसा ही है, भावना जी बोल रहे हैं सबका आंसर आ गए। इसको करने के कई तरीके होते हैं, देखिए एक तरीका आपको लगा आंसर बिल्कुल सही है, कंग्रेचुलेशन। बाय 3x + 5y, एक तो तरीका ये होता है, आपको दिया क्या है, आपको एक्चुअली आपको x/y दिया है, 3/2 देकर रखा है। एक तरीका ये होता है कि आप ऊपर से x कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 2 + ऊपर से y कॉमन निकाल लो, क्योंकि आपको x/y दिया ना, आप ऊपर y कॉमन निकाल लो, तो क्या होगा 2 × x/y + 3
डिवाइडेड बाई, नीचे से आप x नीचे से भी आप क्या करें, आप y कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा आपका 3 इंटू एक्स बाई वाई प्लस 5, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इजिकल टू 2 इंटू, अब एक्स बाई वाई का वैल्यू 3/2 है, यहाँ पे 3/2 कर दो आप, प्लस 3 कर दो, और फिर नीचे भी आप 3 इंटू 3/2 प्लस 5 कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आपका आंसर जो है, जो आपने लाया आंसर 12:19 आ जाएगा। एक तरीका और भी है कि x/y इजिकल टू क्या दिया है, 3:2 दिया, जो हमने अभी समझा उसे आप लोगों ने वैसे किया है ना सारे लोग जी, सबका आंसर 12/19 है, सही है। आप मान लो कि लेट कर लो, यहाँ पे लेट x इजिकल टू 3 क्या मान लो, और y इजिकल टू 2 क्या मान लो, तो आपको कॉमन लेने की झंझट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आंसर पा सकते हैं इसमें से। फिर आप क्या करोगे, 2x प्लस 3y बाई 3x प्लस 5y इजिकल टू 2 इंटू, हमने क्या किया, हमने 3k कर दिया, प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या करेंगे, 2k कर देंगे, बाई 3 इंटू एक्स की जगह 3k कर देंगे, प्लस 5 इंटू वाई की जगह हम 2k कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ऊपर से हमारा 6k प्लस आपका 6k डिवाइडेड बाई 9k प्लस 5 टू 10k, कितना हो जाएगा आपका 12k बाई 19k, के कैंसिल आउट इजिकल टू 12/19। इसमें आपको कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ा, आपका आंसर डायरेक्ट आ गया। सबको क्लियर है दोनों मेथड? नीले जी बता रहे हैं, भावना जी बता रहे हैं, हाँ। तो आप सेकंड मेथड ज्यादा अच्छा है, उसमें आपको कॉमन वगैरह लेना नहीं पड़ेगा, आपको जल्दी मिल जाएगा। अब क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? कल हम अगले क्लास में, तो कल के क्लास में हम और किया जाए तो हो सकता है क्या? फिर से बताया, आपका आवाज नहीं, आप मैसेज करिए, बताए फिर से। मतलब के ना माने और डायरेक्ट करे तो हो सकता है, डायरेक्ट एक्स और वाई का मान रख के ये मान के करेंगे तो आप प्रैक्टिस पर ज्यादा अच्छा है।